टुडे ऑनलाइन वेलकम क्लास। जैसे हम आज लेकर उपस्थित हैं जीवन की क्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। जैसे जो जो प्रक्रियाएं या जीवन की क्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। जैसे यहाँ पर जो प्रक्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। देखिएगा, जीवन के जो विभिन्न पहलू होते हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकी अमीबा हो या मनुष्य अथवा विशालकाय वृक्ष, कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिसके आधार पर उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं। जैसे कि सभी जीवधारी, जैसे का न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन किससे जाते कैसे? आप साधारण में कह दें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये इन्हीं का सम्मिलित रूप ही आपका न्यूट्रिशन कहलाता है, जो जीव जंतुओं भोजन, पोषण इत्यादि के लिए अहम भूमिका निभाता है। जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ये शरीर के विकास के लिए अहम भूमिका निभाता है। जैसे भोजन करते हैं, भोजन एक पोषण के अंतर्गत आता है। न्यूट्रिशन, भोजन में विभिन्न प्रकार के, चाहे वो ठोस या तरल पदार्थ हो, ये भोजन के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिएगा, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जैसे श्वसन कहते हैं। जैसे श्वसन में अगर जानते हैं, साधारण में जानने का प्रयास करते हैं, तो श्वसन किससे कहते हैं? रिस्पिरेशन किससे कहते हैं? व्हाट इज रिस्पिरेशन, या आप कहते हैं व्हाट इज ब्रेथिंग। सांस लेना अलग होता है, लेकिन वहीं पर जो अगर देखा जाए श्वसन, रिस्पिरेशन, तो अपने मुख नाका छिद्र के द्वारा जो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही हम क्या कहलाते हैं? श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य अपने नाका छिद्र के द्वारा, मुख गुहा के द्वारा सांस लेता है, उसी प्रकार से जो होते हैं मछलियाँ इत्यादि जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने गलफड़े द्वारा या गिल्स के द्वारा श्वसन कार्य करते हैं। और देखिएगा, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन, उत माने उत्पन्न होना, सर्जन माने बाहर करना, ये उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद अपने जात को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जनन कहते हैं। जैसे इसमें जनन किससे कहते हैं? व्हाट इज ए फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जनन क्या होता है? तो जब मेल फीमेल का आपसी संयोग ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और अपने जैसा संतान उत्पन्न करना ही होता है। तो ये कहते हैं अपनी जात को बनाए रखने के लिए क्या संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। और इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। पर्यावरण से हम क्या करते हैं? संवेदनाएं ग्रहण करते हैं विभिन्न प्रकार की, और पर्यावरण हमें विभिन्न प्रकार की सीख प्रदान करता है। उपयुक्त तथा अन्य उन सभी क्रियाओं को जिनके द्वारा जीवन स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे जैव प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो शरीर क्रियाएं विज्ञान या कारकीय में इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवों में होने वाले रासायनिक अपक्रियाओं को जैव रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जीवों में होने वाले जो रासायनिक पदार्थ की क्रियाएं होती हैं, उसे जैव रासायनिक क्रियाएं के नाम से जानते हैं। जैसे दो प्रकार की होती है, एक होती है उपचयी क्रियाएं, जैसे कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन होता है, बॉलिक रिएक्शन होता है। जैसे आप कहें, इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। जैसे कह लें पाचन श्वसन क्रिया। जैसे हम जटिल कार्बनिक पदार्थ हो, जैसे ठोस पदार्थ जो होते हैं, जो कार्बन या पोटेशियम इत्यादि जो हम लेते हैं, जैसे देखा जाए जो न्यूक्लियर ठोस पदार्थ लेते हैं, वो कार्बनिक होता है। और ये कार्बनिक जैसे हम भोजन में लेते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन जो ग्रहण करते हैं, वो कार्बनिक होता है। उस कार्बनिक अणुओं का
अणुओं में टूटकर जो है खंडित होकर जो है भोजन की अपचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसी को हम कहते हैं पाचन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिएगा उपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शन, इसमें सरल कार्बनिक अणु, अभी उसमें देखें हम जटिल था, ये जटिल था जिसमें सरल अणुओं में टूटा, लेकिन अब यहीं पर देखे जाए तो उपचयी क्रिया में, अपचयी क्रिया में जटिल से सरल हुआ, लेकिन उपचय में उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मीन्स माने आप ये कहेंगे कि सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों में वसा, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना ही उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। थैंक्स गाइस, हम अगले वीडियो में पोर्शन पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसी में थोड़ा समझाने, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन किसे कहते हैं। थैंक्स, लाइक सब्सक्राइब करिए।